जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, आज 4 अप्रैल है और ट्यूसडे का दिन है। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 39,687 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। 202 पॉइंट इंडेक्स में से कम हुए। परसेंटेज में देखें 0.5%, 0.51% जो है ओवरऑल पॉइंट इंडेक्स में से लूज़ हुए। वॉल्यूम फिर हमारे पास ड्राई थे, बिल्कुल 3.5 करोड़ के करीब वॉल्यूम हमारे पास थे। प्रीवियस क्लोज हमारे पास 39,889 की थी। डे रेंज की बात करें तो मार्केट 39,482 का लो ला के 39,920 यानी 400-500 पॉइंट के दरमियान फ्लक्चुएट करके अपने लो जो रेंज है इसके मिड में क्लोज करिए। वीकली अगर 52 वीक रेंज यानी सालाना अगर हम देखें तो मार्केट जो अपने हायर लो के बिटवीन में फ्लक्चुएट कर रही है, तो ऑलमोस्ट अपने लो के पास जो है मार्केट आ गई हुई है। डे रेंज को ग्राफिकली देखें, मार्केट खुली ऊपर जाने की बहुत कोशिश करी लेकिन एक तगड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। उसके बाद एक रिकवरी भी एट द एंड ऑफ द डे हमें देखने को मिली, जिसके नतीजे में 202 पॉइंट इंडेक्स ने लूज़ किए हैं। ये यानी इससे ज़्यादा ही करने थे बट रिकवरी की वजह से जो है थोड़े ये कम हुए। टॉप एक्टिव स्टॉक में टैली है, पीपीएल है, हैस्कोल है, डब्ल्यूटीएल है, बीओबी है, ओजीडीसी, पेस, लॉटकैम, यूनिटी, टीपीएलपी वगैरह शामिल थे। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कोई ख़ास एक्सचेंज नहीं आया, बिल्कुल उसी रेंज के ऊपर जो है ट्रेडिंग होती रही है। अमूमन बहुत सारे लोगों ने इसमें मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग भी करी है। फीपीली भी हमारे पास आज का मौजूद है, तो देखते हैं 4 अप्रैल को हमारे पास क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो हमारे पास इंडिविजुअल सबसे पहले अगर हम देखें तो फीपी हमारे पास टोटल जो है बाइंग के साथ हैं $0.93 मिलियन की, और लीपी जो है वो हमारी सेलिंग के साथ हैं। दोबारा फीपी हमारे जो है बाइंग पर हैं। इसमें इंडिविजुअल्स को देखें $0.45 मिलियन की बाइंग, कंपनीज़ की $0.34 मिलियन की सेलिंग, बैंक्स की $0.71 मिलियन की बाइंग, एनबीएफसी ने प्रॉफिट टेकिंग करी $0.02 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने तगड़ी सेलिंग करी $1.33 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ी सी बाइंग करी $0.54 मिलियन की, ब्रोकर्स ने $0.52 मिलियन की बाइंग करी, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग करी $1.45 मिलियन की। ओवरऑल अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4 प्लेयर बाइंग पे थे, 1, 2, 3 प्लेयर सेलिंग पे थे। तगड़ा सेलर जो है हमारे पास यहाँ पे आ रहा है इंश्योरेंस कंपनीज, जो पिछले दिनों बाइंग पे थी $0.45 मिलियन की सेलिंग के साथ। उसके बाद म्यूचुअल फंड है, और फिर तगड़ा अगर हम बायर देखें तो बायर एज सच तो कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम इसी में से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें तो बैंक्स जो है बाजार दिख रहा है उसने बाइंग करी है। तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनीज़ को मैं देखूँ तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की तगड़ी सेलिंग जनाब आई है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर में। ये देखिए यहाँ से $0.10 मिलियन की सेलिंग जो है इधर हुई है, और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा ईएनपी जो है इस सेक्टर के अंदर जो है इन्होंने तगड़ी सेलिंग करी है, $1.02 मिलियन की सेलिंग करी है। उसके बाद हमारे पास सेकंड बड़ा सेलर है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की भी अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास इन्होंने डेप मार्केट के अंदर जो है ज़रा ज़्यादा सेलिंग करी है, $1.11 मिलियन की सेलिंग करी है, और थोड़ी थोड़ी अगर आप देखें तो बिल्कुल सेलिंग करी है दूसरे सेक्टर में। तो इनकी जो सेलिंग है एज सच इसमें अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली इसके तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं है, ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज़ का ही है। उसके बाद जो बड़ा बायर बाजार है बैंक्स हैं, तो बैंक्स को अगर हम देखें तो बैंक्स ने जो है यहाँ पे हमारे पास कहाँ माल लिया है, उनको भी अगर आप देखें तो उन्होंने भी डेप मार्केट में $0.74 मिलियन की बाइंग करी है, और बिल्कुल ना होने के बराबर थोड़ी थोड़ी सी जो है बाइंग दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी करी। यानी ओवरऑल मार्केट आज भी डल ही थी, एक्टिविटी बिल्कुल डल थी, कोई ख़ास उसमें आपको देखने को नहीं मिला। ये जो इतने बड़े डिजिट्स देखने को मिल रहे हैं ये हमारे उसमें नहीं थे, ये डेप मार्केट के अंदर थे, और ड्रायर तरीन वॉल्यूम्स थे वो बखूबी हम लोगों ने ऊपर उसमें देख भी लिए, और चार्ट में भी आपके साथ उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो मिसलेनियस सेक्टर ने 10 पॉइंट जोड़े, सीमेंट ने 2, मुदारबा ने 1, थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर दूसरे सेक्टर्स ने नेगेटिविटी में। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ने 72 पॉइंट तोड़े, कमर्शियल बैंक ने 31, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 19, पावर जनरेशन ने 13, फर्टिलाइजर ने 12, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने तोड़े। टॉप इसके अगर स्टॉक्स देखें तो पीएससीएल ने 8 पॉइंट जोड़े, ईफर्ट ने 7, नेस्ले ने 5, लक ने 5, फातिमा ने 3, एनबीपी ने 3, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में पीपीएल ने 24 पॉइंट जो है तोड़े, एंग्रो ने 22, पीओएल ने 20, दावा ने 18, ओजीडीसी ने 18, एचयूबीसी ने 14, और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे स्क्रिप्ट ने भी तोड़े हैं। अभी इनकी क्या वजूहत है, चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको आज की जो न्यूज़ हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी मैं आपको बजाय डेटा दिखा रहा हूँ। 100 इंडेक्स के अगर हीट मैप देखें तो बिल्कुल डल एक्टिविटी, और अगर आप देखें ज़्यादातर जो आपको प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे दिख रही होगी, कोई स्पेशली अगर आप देखें कोई ख़ास बाइंग हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। चार्ट के ऊपर जाने से पहले एक न्यूज़ भी आप लोगों को दिखाता चलूँगा। अगर ये आप आज का आर्टिकल पढ़ लें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास 4 अप्रैल का आर्टिकल है। इसमें अगर हम देखें जी क्या हुआ था, कैपिटल मार्केट ऑन ट्यूसडे स्टार्टेड ऑन नेगेटिव नोट एंड सस्टेन द डाउन ट्रेंड थ्रू आउट द डे।
जैसे कि ये बता रहे हैं कि हमारी जो मार्केट है वो खुली नेगेटिव और डाउन ट्रेंड है उसके अंदर देखने को हमें मिलता रहा। इन्वेस्टर ने जो हाइक रेट जो एक मॉनेटरी पॉलिसी में एक दिमाग में रखा था कि बढ़ेगा, तो बिल्कुल वो बढ़ा भी और उसके एट द एंड ऑफ द डे उसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इंट्राडे में मार्केट ने 407 पॉइंट जो है इंडेक्स में से कम हुआ और एट द एंड जो रिकवरी हुई है जिसके नतीजे में हमारे पास जो है वो नेगेटिविटी कम हुई जो हमने अर्लियर अभी डिस्कस करी। हाउएवर इन्वेस्टर सेंटिमेंट स्टार्टेड इम्प्रूविंग आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स प्रेडिक्ट on the provincial election in the Punjab and Khyber Pakhtunkhwa as the buying activity was witnessed in the last trading hour। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था अभी इलेक्शन से मुतालिक KPK में और पंजाब के इलेक्शन से रिलेटेड, तो उसके अगर आप उसके बिहाफ पे देखें तो उसके सेंटिमेंट के बिहाफ पे बकौल इनके यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिली है जो कि एक टेक्निकली भी चार्ट के अकॉर्डिंग भी उसके अंदर बनती थी। नंबर 1 न्यूज़ है। नंबर 2 ये स्टेट बैंक की तरफ से आप देख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइडेड टू इंक्रीज द पॉलिसी रेट बाय 100 BPS टू 21%, यानी जो है 100 पॉइंट्स का जो है और आज इजाफा होके यानी 21% का जो हमारे पास जो है वो रेट जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो आ गया। यानी ये समझें ये तारीख की बुलंद तरीन सतह है एक तरीके से। और उसके अलावा डॉलर के भी अगर आप एक्सचेंज रेट देखेंगे ऑफिशियली स्टेट बैंक की साइट पे भी आप इसको देख सकते हैं जो मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो ये आज की तारीख में PKR यानी 287.29 के ऊपर डॉलर जो है चल रहा था। और पहले अगर आप देखें तो हमारे पास 3 तारीख को 285 है, था यानी 2 रुपये इसमें भी जो है वो बढ़े और यहाँ पे परसेंटेज में भी इसका दिखा रहा है। तो यहाँ पे अब मैं अगर मार्केट पे आऊँ और इस पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि अब आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि डाउन ट्रेंड और ये इतनी नेगेटिविटी कि किस वजह से भी चीज़ें जो हैं कोरोलेट कर रही हैं और किस तरीके से एक दूसरे से जो है सारी चीज़ें जो हैं अगर आप बोलें तो उनका कोई ना कोई लिंक होता है जो एक चीज़ें एक दूसरे के ऊपर उसका इम्पैक्ट देती हैं। और जैसा कि हम लोग डेली चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा फ्री जनरल व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है अपडेट्स के लिए तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 2 ये कि अगर आप हमारे अपकमिंग टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो इसको अगर हम देखें जी तो जैसे आप लोगों के साथ डिस्कशन करी हुई थी बिल्कुल इसने उसी के बिहाफ के ऊपर अगर आप देखें इसने यहाँ पे आज अपना एक नया लो डिफाइन कर दिया। यानी कल आप लोगों को जैसे वीडियो में बताया था कि लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही है जो कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आज कंप्लीट हो गई है जिसके नतीजे में यहाँ पे हमें एक छोटी सी रिकवरी भी देखने को मिली है। बाज़ाहिर प्राइस एक्शन भी अभी नेगेटिव है बट रिकवरी भी इसके अंदर अभी पेंडिंग है क्योंकि यहाँ पे इसने काफ़ी ज़्यादा एक डाउन जो है दिखा दिया हुआ। यानी अगर आप देखें तो अराउंड 2500 पॉइंट जो है इसमें से कम हो चुके हैं। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक इसको एक रिकवरी जो है आधी तो एटलीस्ट देनी ही देनी चाहिए। इंडिकेटर भी देखें यहीं से बिल्कुल यहाँ से इसने नेगेटिव सिग्नल जनरेट किया है, फिर सपोर्ट तोड़ी, ऑल दैट सब ये सारी हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। मेन थिंग यही एरिया जो हमारा वैल्यू वाला है वो 38,348 का जो जोन है, यानी ये वाला जोन जो है 38,500 या 384, इसको मैं बल्कि थोड़ा एक जोन बनाया था ताकि आप लोग आसानी हो जाए। यानी ये इस जोन का हमें वेट करना है मार्केट का सस्टेन करने का। मीनवाइल अगर आप देखें तो मार्केट ने अपनी सपोर्ट कहाँ बनाई है, अभी फिल वक्त जिन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई है वो बनती नहीं थी तो उनके लिए भी ये कि इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो है आप ये बना सकते हैं लेवल अराउंड 39,653 का। कल के लिए अगर इससे नीचे मार्केट जाती है बिल्कुल मार्केट आ भी सकती है बट एक रिकवरी अभी मार्केट में बनती है क्योंकि इसने अभी एक सपोर्ट तोड़ी है, नई सपोर्ट डिफाइन करी है। अब एज आ रेजिस्टेंस वो इस सपोर्ट को तो एटलीस्ट टेस्ट करने आएगी, यानी इस रेजिस्टेंस को 40,400 500 का जो इसके लिए यहाँ से गिरते हुए एज आ सपोर्ट का काम लास्ट टाइम कर रहा था। तो एक तो ये चीज़ हो गई, इमीडिएट रेजिस्टेंस यही है और इमीडिएट सपोर्ट ये रही और वेट करना है हमें मेनली इस एरिया का। और जिस तरीके से आज ये जो चीज़ें हुई हैं तो उम्मीद है कि यहाँ पे कल मार्केट अपने आप को थोड़ा सा सस्टेन करेगी, या हो सकता है यहाँ पे रोक ले, या हो सकता है यहाँ से एक करेक्शन लेके एक बाउंस ले ले, लेकिन वो एक अपवर्ड ट्रेंड नहीं होगा। वो जब तक नहीं होगा जब तक मार्केट यहाँ से बाउंस नहीं लेगी या इधर नीचे से, वो जैसे लेगी है यहाँ से कुछ सिचुएशन ऐसी दिखेगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे डिटेल के अंदर। बट मीनवाइल अभी हमें जो है बीच में ट्रेड नहीं लेनी है, हमें जो है इन एरिया में से एक चीज़ को यानी एक लेवल का स्पेसिफाई होने का वेट करना है क्योंकि अभी यहाँ पे कोई कंफर्मेशन हमें एज सच नहीं मिली है कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट डिफाइन कर ली है। ये तो आज मार्केट क्लोज हुई है तो इसलिए अभी जो है आसानी के लिए जिन दोस्तों ने एंट्री ली हुई है तो उनके लिए इमीडिएट सपोर्ट 39,653 की है। इससे नीचे अगर क्लोजिंग हो तो पहली फुर्सत में निकल जाएगा और वेट करिएगा इस अपने एरिया का।
RSI को देखें तो RSI भी 33 पे, और यहाँ पे अगर आप MACD को देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास हिस्टोग्राम जो है वीक होना शुरू हो गए नेगेटिविटी के। तो एक हमारे पास रिकवरी जो है वो इंडेक्स की पेंडिंग है, तो वो एक बाउंस होगा जो सेल ऑफ होने के लिए होगा, ना कि वो एक अप ट्रेंड होगा। तो काइंडली जितने दोस्तों ने पोजीशन बनाई हुई हो उसको जो है अपने टारगेट्स को देख के अपने जो प्रॉफिट टेकिंग है उसके ऊपर तरजीह ज़्यादा दीजिएगा। उसके बाद आवरली बेसिस के ऊपर जो दोस्त काम करते हैं, तो आवरली चार्ट भी जैसे कल आप लोगों के साथ ही एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी, शेयर करी थी इसने, आज इसको भी तोड़ा और यहाँ से इसने इसको एक रीटेस्ट करने की कोशिश करी है। तो आवरली बेसिस के ऊपर भी अगर हम देखें ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके ऊपर पोटेंशियल बाउंस आ रहा है वो यहाँ तो इस ट्रेंड लाइन का आ रहा है अराउंड 39 का। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा देख लें तो ये जो जोन हमने बनाया 40,100 200 के बिटवीन का, इसमें अगर आप देखें तो 50 का मूविंग एवरेज भी आ रहा है, ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी आ रही है। तो ये एक ठोस जोन हमारे पास जो है कि ये काम कर रहा है रेजिस्टेंस का। तो ये जो बाउंस बन रहा है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बट हमें इसकी सिग्निफिकेंस देखनी होती है कि बन किधर रहा है और किस टाइम फ्रेम पे किस बिहाफ पे बन रहा है। सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न देख के हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं, हमें और भी फैक्टर्स और चीज़ें डिटेल में देखनी होती हैं। उसका एक देखना होता है कि किधर से प्राइस एक्शन आ रहा है और कहाँ पे और कैसा रिएक्ट कर रहा है। मीनवाइल यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ये रिकवरी का अर्ली सिग्नल है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो है बाउंस ऑफ हो जाएगा। और अगर आप कैंडल की बॉडी देखें और वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम एज़ कंपेरेटिवली इस वाली कैंडल में देखें तो यहाँ पे इसको देखें और इसका वॉल्यूम बार देखें और इसका वॉल्यूम बार देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि एज सच इसके अंदर इतनी जान नहीं है। बट फिर भी हमें दोनों सिनेरियोज के लिए खुद को प्लान करना है। RSI को देखें 38 के ऊपर है, यहाँ पे देखें तो हल्की हल्की नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मेन चीज़ ये है कि अभी वेट करें अपने एरिया का, और टिल दैट अभी जो है अपनी ट्रेड्स को जो है जितनी ड्रैग हो रही है उस पर वहाँ पे उसको ले जाके प्रॉफिट टेकिंग करें, और फिर नेक्स्ट डिप का वेट करके उसके बाद जो है आप लोग अपनी ट्रेड्स को इनिशिएट करें। मार्केट कहीं भागी नहीं जा रही है, अभी सिचुएशन आप लोगों के सामने। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।